हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, सभी का पर्पस होता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो और बहुत ज़्यादा उसमें इनकम हो। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होता है कि आज की महंगाई में घर चलाना, बच्चों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। तो पैसे की अहमियत हम सबकी लाइफ में है। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको ना करने से घर में आती हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती है। ये हम सबको पता है कि जो लक्ष्मी होती हैं, माता लक्ष्मी, उनका जो पैसों का रूप है वो बहुत चंचल है। अगर आप कुछ नियम संयम नहीं रखते हैं तो वो आती हुई भी वापस लौट जाती हैं। तो उसी से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियम इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए, और इसका जो असर है, फ़र्क है, आपको बहुत ही जल्दी दिखना शुरू हो जाए। जब भी झाड़ू लगाएंगे तो अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे, और जो भी कूड़ा होता है वो घर के बाहर की तरफ हमें लेके जाना होता है। और रसोई घर से हमेशा शुरुआत करनी होती है घर की साफ़ सफाई की और झाड़ू लगाने की। और जो भी ये कूड़ा इकट्ठा होता है, जब आप इसको डस्टबिन में रख लेते हैं या पॉलीथिन में रखते हैं, तो इसको उठाने के बाद कभी भी आपको घर में नहीं लाना है। ऐसा नहीं करना है कि जो ये दरिद्रता हम बाहर फेंक रहे हैं, गंदगी घर की फेंक रहे हैं, इसको वापस घर में लेके आ रहे हैं और घर के अंदर अगर कोई डस्टबिन रखा है उसमें रख रहे हैं। यानी कि हमने जो गंदगी बाहर निकाली है वो तो हम फिर से घर के वापस ही लेके आ रहे हैं। वो गलती नहीं करनी है। सारा कूड़ा उठाने के बाद घर के बाहर आपने जो भी बना के रखा हुआ है, कूड़ा रखने वाला, फेंकने वाला, उस डस्टबिन में ही रखना है। वापस घर का कूड़ा घर के अंदर नहीं लाना है। दूसरा नियम ये है कि जब भी दिन के दो समय मिल रहे होते हैं, दिन और रात, यानी कि जो शाम का समय होता है, उस समय आपको कभी भी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई नहीं करनी है। बेशक आप पहले से कर रहे थे, जैसे कि आप दोपहर से कर रहे थे, लेकिन अब शाम हो चुकी है, ठीक है। पर जैसे ही शाम हो गई है, आपका अगर बचा हुआ भी काम है तो आप उसको उठा के रख दीजिए। आप वहीं के वहीं रोक दीजिए। आपको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ये कुछ भी नहीं करनी है। इससे करने से क्या होता है कि घर में जो है लक्ष्मी का आना रुक जाता है और दुख, दरिद्रता ये सब बढ़ने लग जाती है, तकलीफ़ें घर में बढ़ने लगती हैं। तो जो भी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम होता है, ये कभी भी हमें शाम के समय नहीं करना चाहिए होता है, क्योंकि वो हमारा समय होता है पूर्वजों का पूजा और वंदन का। तो उस समय आपको ये नहीं करना है, सारी चीज़ें उठा के रख देनी है। तीसरा नियम ये है कि जब भी हम खाना बना लेते हैं, तो कई बार मैंने देखा है हमारी बहनों को कि कई बार आलस कर जाती हैं। जिस थाली में हमने आटा को गूंदा होता है या जो भी बर्तन जिसमें आप गूंदते हैं, उसको ऐसे ही रख देते हैं कि अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, बाद में फिर भी तो रोटी बनानी है, तब इसको ही यूज़ कर लेंगे, तो हमें बार बार सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो वो क्या करती हैं, जो तिवाई होती है, बेलन होता है, चिमटा होता है, सब ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं। और बहुत से लोग जो परथन होते हैं, उस परथन को भी ऐसे ही रख देते हैं, ढाँक के रख देते हैं कि ठीक है, दोबारा हमारा जो है काम बचेगा, थोड़ा आलस के चक्कर में। तो भाई, जब हम जिस रसोई घर में खाना बनाते हैं, आपको पता है कि वो भोजन बनने के बाद हमारे भगवान का भी भोग लगता है। जब हम अपने बनाने वाले, खाने वाले बर्तनों को ही तुरंत के तुरंत साफ़ नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जूठा खाना बना रहे हैं। क्योंकि ये एक बार जो थाली जिसमें हम आटा गूंद लेते हैं और उसको दोबारा साफ़ करके नहीं रखते हैं, उसी में फिर से अगर बनाते हैं, तो वो जूठी होती है। यानी कि उस बर्तन से बनाए हुए खाने को आप भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं, उनका भोग नहीं लगा सकते हैं। आपका चूल्हा जूठा है, और जूठे चीज़ों में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करेंगी। आप समझ सकते हो। तो अब से ये आपका नियम यही है कि जो भी बर्तन है आपका आटा गूंदने वाला, वो हाथों हाथ आपको साफ़ करना है। उसको उठा के नहीं रखना है कि दोबारा उसी में फिर से आटा गूंद लेंगे, नहीं। उस बर्तन को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आप उसको अच्छे से पोंछ के रख लीजिए, और दोबारा जब यूज़ करो तो फिर उसको यूज़ करो, लेकिन जूठा नहीं रखना है। आगे का नियम ये है कि जब कभी भी हम बहनें किचन में काम कर रहे होते हैं या कोई जेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी चीज़ हमने बच्चों को दी है या कोई भी खाने वाली चीज़ हमारे सामने आई है, जैसे कि कोई सब्जियां ही ऐसी होती हैं जिसको काटते काटते ही हम मुंह में डाल लेते हैं, खाने लग जाते हैं। स्पेशली मटर के साथ तो सभी के साथ यही होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप रसोई घर में खड़े हैं
और आपका मुंह चल रहा है, आप खाना भी खाते जा रहे हैं और चूल्हे को छूते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपने अपने घर के चूल्हे को ही जूठा कर दिया है। घर का चूल्हा जो कि माता अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, जहाँ से हमारी सबसे पहले घर की बरकत शुरू होती है, सबको भोजन मिलता है, और हमने उसको ही जूठा कर दिया है। तो ना ये हमारे घर वालों के लिए अब अच्छा रहा है, शुद्ध रहा है, और ना ही इससे हम कभी भी भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये करना बंद कर दीजिए कि जितनी देर भी हम चूल्हे पे खड़े होकर काम करेंगे ना, आप गांठ बांध लीजिए कि हमें अपना मुंह जूठा नहीं रखना है। अगर आपका जूठा हो भी चुका है मुंह, तो आपको बाद में पानी पी लेना है। पानी पीने के बाद ही आप अपने चूल्हे को फिर छुएंगे। और कोई भी जूठा जो बर्तन होता है वो हमें अपने चूल्हे के पास या उस जगह नहीं रखना है जहाँ पे खाना बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी नियम होते हैं जो हमारी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देते हैं। तो इनको आज से ही करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब आखिरी नियम ये है कि घर का जो डस्टबिन होता है जिसमें हम कूड़ा फेंकते हैं, इसको भी ऐसा नहीं है कि महीने में 1 या 2 बार ही साफ़ करना है। गंदे डस्टबिन में हम फिर से कूड़ा नहीं रखना है। आपको अपने डस्टबिन को भी रोज़ के रोज़ साफ़ करना है और उसमें फिर कूड़ा रखना है। गंदगी इसमें चिपकी हुई नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको ये नियम अच्छे लगे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और कौन सा नियम आप अभी तक पालन करते आए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नए टिप्स के साथ, जो आई होप आप सभी को अच्छे लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।